Hello everyone. So myself Sunana and today I'm gonna teach you about diabetes mellitus. I think every one of us know diabetes mellitus. We all have seen so many patients of diabetes mellitus as this disease is very common nowadays. ठीक है तो डायबिटीज़ mellitus में क्या होता है डायबिटीज़ नॉर्मली हम कह देते हैं कि शुगर इंक्रीज हो जाती है ठीक है और अगर हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलें तो क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है ठीक है अब इंक्रीज़ कितना होता है अगर फास्टिंग की बात करें तो फास्टिंग में नॉर्मल कितना होता है 70 to 100 अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो हम उसे डायबिटिक बोल देते हैं ठीक है और सेम अगर रैंडम या फिर पोस्ट प्रांडियल की बात करें तो क्या होता है अगर 140 से ज़्यादा हो जाए ठीक है या 125 से ज़्यादा हो जाए ठीक है 200 तक भी कईयों का चले जाता है 400 तक भी चले जाता है तो इस केस को हम बोल देते हैं डायबिटीज़ मेलिटस ठीक है सो अब हम देखते हैं इसको डिटेल में फर्स्ट इज डेफिनेशन में क्या है Diabetes is a chronic disease that occur when the pancreas does not produce enough insulin. अब इस डिजीज़ में होता क्या है कि हमारा पैंक्रियास होता है ठीक है पैंक्रियास से तीन हार्मोन्स निकलते हैं ग्लूकागोन इंसुलिन एंड सोमैटोस्टेटिन ठीक है इंसुलिन कौन बनाता है पैंक्रियास का बीटा सेल्स जो पैंक्रियास के बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोडक्शन करते हैं ठीक है उस इंसुलिन का काम क्या होता है उस इंसुलिन का काम होता है कि जो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको सेल्स तक या मसल्स तक पहुंचाना सो डैट वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज हो सके ठीक है तो इससे क्या होता है कि जो ब्लड के अंदर का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो मेंटेन रहता है ठीक है अब डायबिटीज़ में क्या होता है कि ये जो इंसुलिन प्रोडक्शन हो रही है ना वो इनफ नहीं है टू मीट द बॉडी रिक्वायरमेंट या तो वो इनफ नहीं है या फिर क्या होता है कि बॉडी उसे यूज़ नहीं कर पा रही ठीक है ये दो कंडीशन होती हैं जिसकी आगे फर्दर टाइप्स होगी ये मैं आपको बताती हूँ बाद में ठीक है अब डायबिटीज़ पता लग गया क्या होता है कि इंसुलिन की या तो प्रोडक्शन नहीं हो रही या फिर क्या है बॉडी उसे यूज़ नहीं कर पा रही ठीक है अब आगे आती है इसकी टाइप्स टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ टाइप 1 में क्या होता है टाइप 1 जो होती है ना दिस इज़ यूजुअली डायग्नोस इन चाइल्डहुड बचपन में ही डायग्नोस हो जाती है अफेक्टेड बाय हेरिडिटरी समटाइम्स देयर आर नो सिम्टम फ्रीक्वेंटली कॉल्ड इंसुलिन नीडेड ग्रुप अब इंसुलिन नीडेड ग्रुप का क्या मतलब है इसका मतलब ये होता है कि इस केस में क्या होता है कि हमारे जो बॉडी में जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे ठीक है मतलब इंसुलिन हमारी बॉडी में बन ही नहीं रहा अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा तो अगर हम इंसुलिन को बाहर से दें ठीक है कोई एक्सटर्नल सोर्स है वहाँ से इंसुलिन दें तो हमारी बॉडी में जो इंसुलिन का काम था वो एक्सटर्नल सोर्स कर देगा ठीक है और हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग जो है रिज्यूम हो जाएगी ठीक है इसीलिए इस ग्रुप को कहते हैं हम इंसुलिन नीडेड ग्रुप मतलब इस ग्रुप को जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसे इंसुलिन की नीड होती है उनको ठीक है नेक्स्ट इज़ टाइप 2 डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है ये मोस्ट कॉमन है ठीक है मोस्ट कॉमनली जो आजकल होती है लोगों में ये वो टाइप 2 डायबिटीज़ ही होती है और जो टाइप 1 होती है वो रेयर होती है ठीक है मोस्ट कॉमन है एंड इट यूजुअली अकर इन अडल्टहुड मतलब मिडिल एज में आके या फिर 20 से बाद वाली एज में ठीक है ये डायग्नोज होती है इसमें क्या होता है बॉडी इज इनकैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द इंसुलिन ठीक है बॉडी में इंसुलिन बन तो रही है ठीक है जो पैंक्रियास था पैंक्रियास के बीटा सेल्स थे वो इंसुलिन बना तो रहे हैं पर क्या होता है कि बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही ठीक है बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही ठीक है अब इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं रेट्स आर राइजिंग ड्यू टू इंक्रीज ओबेसिटी एंड फेलियर टू एक्सरसाइज एंड ईट हेल्थी जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारा आजकल का ठीक है जैसे ओबेसिटी हो जाती है या फिर हम जंक फूड खाते हैं हेल्दी डाइट नहीं लेते ये सब क्या है रिस्क फैक्टर है टू गेट टाइप 2 डायबिटीज़ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ पता लग गया टाइप 2 डायबिटीज़ को हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट भी बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट टाइप इज़ प्री डायबिटीज़ में क्या होता है
वो वाली स्टेज जिसमें जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो ना तो नॉर्मल है और ना ही इतना है कि हम उसे कैटेगराइज कर सकें डायबिटीज़ में। उस केस में उस कंडीशन को हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, सो ये थी थर्ड टाइप। नेक्स्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस कैटेगरीज। अब नॉर्मल जो ग्लूकोज का लेवल होते हैं वो बताते हैं मैं। फर्स्ट है फास्टिंग ग्लूकोज। फास्टिंग में क्या होता है? फास्टिंग मतलब पेशेंट ने अभी कुछ खाया नहीं है, अगर वो 100 से कम है तो वो नॉर्मल है। प्री डायबिटिक हम उसे बोलते हैं अगर वो 100 से ज़्यादा है पर 126 से कम है। ठीक है, और डायबिटिक कैटेगरी में हम उसको डालते हैं जिसका जो ब्लड शुगर है वो 126 से ज़्यादा है, 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, और सेम वही पोस्ट प्रांडियल या फिर रैंडम में क्या होता है? नॉर्मल हम कहते हैं 140 से कम वाले को, प्री डायबिटीज़ होता है 140 से 200 के बीच का। ठीक है, और डायबिटिक होता है 200 से ज़्यादा का। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लिकेशन। अब डायबिटीज़ हो गई, ठीक है, उसकी आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? डायबिटीज़ से हमारी बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? सबसे पहले तो है मैक्रोवास्कुलर और माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। आपको पहले ये समझना है कि मैक्रोवास्कुलर क्या होता है और माइक्रोवास्कुलर क्या है। मैक्रोवास्कुलर में क्या है कि जो हमारी लार्ज ब्लड वेसल्स है, जैसे कॉरोनरी आर्टरी हो गई, ठीक है, या फिर जो हमारे ब्रेन को सप्लाई करती है वर्टिब्रल आर्टरी या फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, जो मेजर आर्टरीज हैं, ठीक है, वो इन्वॉल्व होती है। जब वो जो मेजर ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होगी उसे बोलते हैं हम मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, और जब छोटी जो माइनर वाली ब्लड वेसल्स है वो इन्वॉल्व होगी उस केस को हम बोलते हैं माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, सबसे पहले मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में क्या आता है? एक तो आता है सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज, जिसमें आ गया ये ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। ठीक है, और हार्ट डिजीजेस में क्या आ गया? कोरोनरी सिंड्रोम मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज आपका, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, सो ये आ गई आपकी हार्ट डिजीजेस में। नेक्स्ट है माइक्रोवास्कुलर। माइक्रोवास्कुलर में क्या है कि अब छोटी जो ब्लड वेसल्स है अगर वो इन्वॉल्व होगी तो क्या होगी? सबसे पहला इफेक्ट है आई। आई पे क्या इफेक्ट होगा? या तो हो सकती है आपकी रेटिनोपैथी, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, और एक और चीज़ होती है इसमें रेटिनल डिटैचमेंट, मतलब जो रेटिना है वो अपनी प्लेट से डिटैच हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किडनी। किडनी में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? फर्स्ट है इसमें क्या है? नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी, अब नेफ्रॉन क्या होता है? किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, अगर वो ख़राब हो जाएगा तो उस केस को हम क्या बोलेंगे? नेफ्रोपैथी। ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है? माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया, ग्रॉस एल्ब्यूमिन्यूरिया एंड किडनी फेलियर। एक और चीज़ होती है माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में, एक और चीज़ आती है आपकी न्यूरोपैथी। ठीक है, जब न्यूरॉन्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उस केस को हम कहते हैं न्यूरोपैथी। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्लियर, मैक्रोवास्कुलर एंड माइक्रोवास्कुलर। अब रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? जो टाइप 1 है उसमें तो मेजर रिस्क फैक्टर है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब कि अगर पर्सन के जीन्स में ही है, ठीक है, इन एन इंडिविजुअल विद जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जिसके जीन्स में ही है, तो कोई भी फर्दर छोटी सी कॉम्प्लिकेशन जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन या फिर कोई टॉक्सिन है, ठीक है, ये सब चीज़ें ही अगर प्रेजेंट हो तो पर्सन के चांसेस होते हैं टू गेट टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है, टाइप 2 के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, हैबिचुअल फिजिकल इनएक्टिविटी, प्रीवियसली इन आइडेंटिफाइड इम्पेयर्ड ग्लूकोज टेस्ट। ठीक है, अब प्रिवेंशन हम इसकी कैसे क्या कर सकते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन, आपको पता होगा एक प्राइमरी प्रिवेंशन होती है, एक सेकेंडरी होती है। ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि हम जो रिस्क फैक्टर है उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, उसको कैसे रिड्यूस करेंगे? जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस करके। कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस? लाइफस्टाइल चेंजेस कैन प्रिवेंट डायबिटीज मेलाइटिस,
अवॉइडिंग स्ट्रेस स्मोकिंग कैन रिड्यूस द चांस ऑफ डायबिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब क्या होता है कि फिजिकल एक्टिविटी से क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज बना हुआ है, ठीक है, एक तो वो यूटिलाइज हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटीज से जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो एंड कैन एड इन बोथ प्रिवेंटिंग टाइप 2 डायबिटीज़ एंड मैनेजिंग द डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट है डाइटरी इंटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट एंड डिक्रीज इंटेक ऑफ फाइबर कैन रिजल्ट इन लोअर इंसुलिन सेंसिटिविटी। अब क्या है कि अगर हम अच्छी डाइट लेंगे या फिर फाइबर्स वगैरह जो है लेंगे, तो उससे क्या है कि हमारे चांसेस कम हो जाते हैं टू गेट डायबिटीज़। सो दिस कम अंडर प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट इज सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि अर्ली डायग्नोस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करना होता है हमें, ठीक है। मेनली क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, ठीक है। हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि फ्रीक्वेंटली क्या है अपने ब्लड शुगर लेवल्स चेक कर पाओ, स्पेशली वो पर्सन जो हाई रिस्क पे होते हैं, जैसे दोज विद फैमिली हिस्ट्री, ओबीज पर्सन या फिर एज्ड होते हैं जो, ठीक है, वो। सो दिस कम अंडर सेकेंडरी प्रिवेंशन। सो देर इज़ अ ट्राइड ऑफ ट्रीटमेंट। ट्राइड ऑफ ट्रीटमेंट में क्या आता है, एक तो आती है डाइट। डाइट में आपको बताती हूँ। डिसिप्लिन में क्या आता है, जो हमने लाइफस्टाइल चेंजेस किए हैं वो। और ड्रग्स, ड्रग्स में आते हैं एक तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, जिसमें आपके मेटफॉर्मिन, रेसिग्लिटाइन, रेसिग्लिटाजिन वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और एक आता है आपका इंसुलिन, ठीक है। लास्ट आपका है डायबिटिक मील प्लान। अब इसमें क्या है कि अगर आपको डायबिटीज़ है, डायबिटिक है, तो आपका डाइटिशियन है जो आपको एक प्रॉपर मील प्लान बना के देगा, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह ये सब क्या है नॉर्मल अमाउंट में होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट diabetes mellitus. I hope you get the topic. Thank you so much.